कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। सांसद, अभिनेता और उसी के साथ अब प्रोफेसर, जी हाँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आप प्रैक्टिस बने सांसद रवि किशन। और प्रोफेसर रवि किशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें उन्होंने नीट पेपर लीक को नीट अखबार लीक कह दिया। और ये जब वीडियो सामने आया संसद परिसर का बताया जा रहा है, उसके बाद रवि किशन जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो गए और ये विवाद बढ़ता जा रहा है। रवि किशन को यूजर तमाम तरीके से उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो वहीं एक तबका उन्हें इस मामूली सा इसे जीभ का फिसलन बता रहा है कि उनके मुंह से जो गलत शब्द निकल गए। अगर पूरा मामला ये देखेंगे तो 21 जुलाई 2026 को का बताया जा रहा है, जब संसद के परिसर में मीडिया से बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हो रही है, लगातार आरोपी थी और इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने की हिम्मत कर सके। वहीं इसी दौरान बताया जा रहा है कि उन्होंने गलती से नीट अखबार लीक की बात बोल दी, जहां उनको बोलना था नीट पेपर लीक। और ये वीडियो बन गया और वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसे जुबानी फिसलन बताया, जबकि विपक्षी नेताओं ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिन्हा सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस बयान का मजाक उड़ाया और उनके प्रति, जो सांसद रवि किशन के प्रति उन्होंने कटाक्ष किया। वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि यह सिर्फ बोलने में हुई एक सामान्य गलती थी और इसे जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। वहीं अगर आपको जानकारी दें तो ये पूरा मामला नीट परीक्षा को लेकर विवाद में आया। देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा अगर आप देखें तो 3 मई को हुई थी और 3 मई का पेपर फिर लीक हुआ। सामने खबर आई लीक होने की, उसके बाद फिर 21 जून को फिर रीनीट कराया गया और अब पेपर हो गया है और फिर नए सिरे से एडमिशन बच्चों का हो रहा है। वहीं परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लीक होने की जब खबर आई मई में, तो आरोप सामने नए सिरे से लगे। इसके बाद मंत्रालय की तरफ से सीबीआई ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की गई। इस पूरे मामले पर जांच के लिए विशेष टीम भी बनाई गई और कई जगहों पर कार्रवाई भी की गई। सीबीआई बाकायदा इस मामले की जांच कर रही है। वहीं सरकार का एक पक्ष कहना यह है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर संसद के भीतर आपको बता दें कि रवि किशन अपनी बात कह रहे थे। वो जब बाहर निकले तो उनसे मीडिया वालों ने पूछा और वो ऐसे बयान दे दिए। लेकिन हालांकि ये पूरा मामला नीट की अगर हम आपको जानकारी दें तो आए दिनों देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। अभी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। संसद के जो घेराव की आह्वान किया था सीजेपी ने, तो देश भर से छात्र निकले थे और संसद का घेराव करने का प्रयास किया। सरकार तक ये आवाज़ पहुंची और सरकार की तरफ से बाकायदा जेपी नड्डा की तरफ से बातचीत भी की गई और ऐसी खबर आ रही है कि फिर बातचीत की जाएगी। वहीं सीजेपी का दावा है कि सरकार की तरफ से बातचीत करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सीजेपी के प्रवक्ताओं और अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार को अगर बात करना है तो वो जंतर मंतर पर आए, न कि वो किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे बातचीत करने के लिए। अब देखना ही रहता है कि सरकार को अब सीजेपी एक तरीके से जंतर मंतर पर बात करने के लिए बुला रही है, तो वहीं जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है, खबर आ रही है कि उन्होंने फिर दोबारा मुलाकात के लिए सीजेपी से संपर्क किया है। लेकिन एक तरफ अब देखेंगे आप तो छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, लगातार हिंसक झड़पें हो रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में अगर आपको जानकारी हम दें तो ये मामला पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं जब याचिका दायर की गई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के राज्य सरकार से जवाब तलब किए हैं। 2 हफ्ता में जवाब देना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये मामला इससे हल्के में नहीं लेना होगा, बल्कि अलग अलग जगहों से खबरें सामने आई हैं छात्राओं पर हुए बर्बरता की, इसीलिए बाकायदा सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पर जवाब दाखिल करे। अब देखना ये रहता है कि आने वाले दिनों में कोर्ट का क्या रुख रहता है। वहीं एक तरफ सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। सीजेपी अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सोनम वांगचुक को रिहाई। लेकिन सोनम वांगचुक जो है वो अब अस्पताल में, गुरुग्राम अस्पताल में बताया जा रहा है कि अपने मन चाहे अस्पताल में वो उनका इलाज हो रहा है। और जेपी नड्डा बाकायदा सरकार की तरफ से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो मंत्री हैं, 2 बड़े बीजेपी सरकार में, वो पहुंचे और सोनम वांगचुक से
उन्होंने बात की तो वहीं खबर ये भी आई कि सोनम वांगचुक ने एक लेटर जारी किया और वांगचुक ने ये कहा कि सरकार अगर मांगों को लेकर के संसद भवन में चर्चा करती है तो वो अपना जो अनशन है वो तोड़ देंगे। लेकिन रवि किशन पर आते हैं। रवि किशन का नीट अखबार कह जाना नीट पेपर लीक को एक जुबानी चूक थी, लेकिन यह सोशल मीडिया पर बड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि उनके बयान का मुख्य संदेश यही था कि नीट पेपर लीक मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर नीट पेपर लीक की जांच अभी भी जारी है और यह मामला संसद से लेकर देश भर में राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बना हुआ है। अब देखना यह रहता है कि पेपर लीक का मुद्दा उठाते उठाते अब एक तरीके से खबर ये भी आ रही है कि अन्ना हजारे, जिनका इतिहास रहा 2011 में जब अन्ना हजारे ने आंदोलन पर बैठे तो सरकार उनकी बातें सुनी और सरकार को घुटने टेकना पड़ा। तो वहीं अन्ना हजारे ने फिर ऐलान कर दिया है कि वो अनशन करेंगे और देखना यह रहता है कि क्या अन्ना हजारे अब ऐसे अनशन का ऐलान करते हैं तो सरकार पर और दबाव बढ़ता है और एक तरीके से क्या सरकार छात्रों की मांग को लेकर आगे कैसे बढ़ती है, हमारी भी नजर बनी रहेगी। रवि किशन के इस नीट पेपर लीक के बयान को लेकर जब रवि किशन ने कहा कि नीट अखबार लीक पर सख्त कार्रवाई होगी, इसको एक मामूली बात आप समझते हैं कि एक जो बोलते समय उनके मुंह से चूक हो गई या फिर रवि किशन ने जानबूझकर ऐसा बोला? अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।